दोस्तों अभी तक जितनी भी आपने भानगढ़ की कहानी सुनी होगी ना, वो सब अभी तक आधी अधूरी है। असली सच तो आपने सुना ही नहीं। भानगढ़ के लिए भानगढ़ एशिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक भानगढ़। भानगढ़ ये नाम तो एक ना एक बार आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। भानगढ़ जो किला है वो भूतिया किला है। इस किले को श्रापित माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में एकमात्र यही किला है जो आज भी शाम होने के बाद भूत प्रेत इसमें रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और एक और हॉन्टेड कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं भानगढ़ की जो कहानी है उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं तो बात करने वाला हूँ इसके रहस्य के बारे में जो जमीन के अंदर दफन है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि अभी तक किसी ने इसके बारे में बात तक नहीं करी। दोस्तों अभी तक जितनी भी आपने भानगढ़ की कहानी सुनी होगी ना, वो सब अभी तक आधी अधूरी है। असली सच तो आपने सुना ही नहीं, जो कि जमीन के अंदर है। सबसे पहले मैं भानगढ़ के बारे में बताना चाहूँगा, जिन्हें नहीं पता है कि भानगढ़ कहाँ है और किस जिले में है और किसने बनाया। दोस्तों भानगढ़ किला सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास जी ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। अब इस किले में एक राजकुमारी रहती थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। अब राजकुमारी को पाने के लिए एक तांत्रिक ने जादू टोना किया था। अब जादू टोना से तो भाई चलो मिल नहीं पाई, लेकिन इसने मरते टाइम इस किले को श्राप दिया था। अब यहाँ तक तो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अब जो आगे का जो सच है ना, अभी तक किसी ने बताया ही नहीं, और मैं तो हैरान हूँ कि इस किले के बारे में अब तक यह रहस्य छुपाया गया था हमसे। दोस्तों भानगढ़ किले का रहस्य सन 2011 से शुरुआत होती है। दिल्ली में 4 दोस्त थे, दीपक, सौरभ, राहुल और कुशाल। ये चारों क्या करते थे, पैरानॉर्मल वीडियोस बनाते थे एबेंडेंट जगहों पर जाके। फेक गोस्ट वीडियोस बनाते थे और इनसे व्यूज़ लेते थे ये लोग। अब एक दिन होता यह है कि ये लोग चारों वीडियोस बना के बैठ जाते हैं, मतलब थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, और अचानक से दीपक के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन किसी रैंडम नंबर से उसे आता है। उसमें लिखा हुआ होता है भानगढ़ का जो ये दरवाज़ा खोलेगा उसकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। और साथ में एक फ़ोटो भी आई थी। उस फोटो में एक लोहे का गेट था बड़ा सा, और उस लोहे के गेट में एक सर्कल टाइप का कुछ था बना हुआ, और उसके अंदर है ना ऐसे उल्टा हाथ लटका हुआ था। मतलब देखने से तो ऐसा लग रहा था कि यार किसी ने जादू टोना वगैरह किया हो, क्योंकि उसे हाथ पूजा वाले जो हाथ पे अपन बांधते हैं उस तरह से कुछ बंधा हुआ था, मानो मंत्रों वंत्रों से बंद किया गया हो। अब थोड़ा दिखने में भी थोड़ा क्रीपी लग रहा था। अब राहुल देख के ना हंसी आ गई। वो बोलता है यार जिसने भी ये भेजी है ना फोटो, कसम से यार ये थंबनेल लग रहा है भाई, क्यों ना हम इसे अगली वीडियो में अपने यूज़ करें थंबनेल के लिए। अब वो खाली गेट की ही फ़ोटो आई थी, बट उस गेट के पास एक परछाई भी खड़ी थी जो कि इन तीनों को नहीं दिख रही थी, खाली दीपक को छोड़ के। दीपक को वो परछाई भी दिख रही थी, पर इन तीनों को नहीं दिख रही थी। अब दीपक बोलता है कि ये गेट के पास जो खड़ा है तुम्हें दिख रहा है? वो तीनों बोलते हैं कहाँ दिख रहा है, हमें तो सिर्फ गेट ही दिख रहा है। अब दीपक को थोड़ा अजीब लगता है। फिर चारों बोलते हैं छोड़ यार इन सब बातों को छोड़, एक काम करते हैं अपन अगली वीडियो क्यों ना यहीं भानगढ़ में शूट करें। अब चारों प्लानिंग करते हैं और भानगढ़ के लिए निकल जाते हैं ट्रेन पकड़ के। अब भानगढ़ में वो लोग करीबन शाम के 6 बजे पहुंचते हैं। अब दोस्तों 2011 में भानगढ़ का विकास उतना नहीं हुआ था जितना अब हो रखा है, क्योंकि उसे थोड़ा घेराबंदी कर दिया गया है अभी के समय पे। उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था, और ना इतना स्ट्रिक्टनेस थी वहाँ पे। अब तो गार्ड्स वगैरह बहुत सारे हो गए, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे कोई भी आ जा सकता था। जिन्हें पता होता वो लोग गलती नहीं करते थे अंदर जाने की, क्योंकि उन्हें सब पता होता था वहाँ उसके रहस्य। तो दोस्तों ये चारों पहुँच जाते हैं किले के बाहर। अब किले के बाहर इन्हें गार्ड दिखता है। गार्ड उन्हें कहते हैं कि बेटा शाम के 6 बज रहे हैं, आप कल आना, अभी तो समय हो चुका है। चारों में से राहुल बोलता है अंकल जाने दो, क्योंकि ये तो हमारा रोज़ का है और हमें वैसे भी कोई भूतों वूतों से डर नहीं लगता, ये सब कुछ होता ही नहीं है, हम उल्टा वीडियोज़ बनाते हैं फेक गोस्ट बन के। राहुल को ऐसा मजाक लग रहा था। तभी उन गार्ड अंकल ने कहा भूतों से डर नहीं लगता बेटा, उन चीज़ों से लगता है जो अब इंसान नहीं रही। अब ये बात सुन के चारों ही हंसने लगे और अंदर जाने लगे। और जाते जाते गार्ड अंकल ने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा अगर कहीं तुम्हें घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, भूल कर भी पीछे मुड़ के मत देखना। अब ये बात सुनते ही ना चारों हंसने लगे और अंदर चले गए। अब ठीक वो लोग किले के अंदर पहुंच चुके थे। रात के 9 बज चुके थे। राहुल ने अपना कैमरा भी ऑन कर लिया था और रिकॉर्डिंग कर रहा था, और वो अपने ऑडियंस के लिए कह रहा था गाइस अभी हम लोग भानगढ़ के सबसे अंदर वाले हिस्से में आ चुके हैं। इतना कहते ही हल्की हल्की धीरे धीरे से घंटियों की आवाज़ सुनाई दी।
अब कुशाल कहता है कि यार ये मंदिर तो बंद है, घंटियाँ कहाँ से बजी। फिर वापस से घंटियाँ बजने लगी और इस बार थोड़ा पास से। वो लोग थोड़ा घबरा गए। तभी राहुल ने पीछे कैमरा घुमाया और कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ, चारों डर गए। वहाँ टूटी फूटी दीवार के पीछे एक औरत खड़ी थी सफ़ेद कपड़ों में। उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर जैसे मानो सड़ चुके हो और वो उन्हें ही देख रही थी। चारों को ही दिख रही थी वो लड़की की वो उन्हें ही देख रही है। अब चारों ही बहुत डर गए थे, वो जम गए थे एक जगह। अब हिम्मत करके कुशाल थोड़ा आगे बढ़ता है उस लड़की के पास जाने के लिए। अब वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ता है, वो लड़की अचानक से गायब हो गई और वो चारों बहुत डर चुके थे। अब रात के 11 बज चुके थे। अब वो लोग ठीक उस तहखाने के पास आ चुके थे, बट वो तहखाना उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहा था क्योंकि वो झाड़ियों से ढका हुआ था। अब उन्होंने झाड़ियाँ हटाई जैसी तो सीढ़ी से नीचे की तरफ जा रहा था रास्ता। अब चारों ने हिम्मत करके जैसे तैसे वो 20 सीढ़ी नीचे उतरे। अब देखते क्या है कि साइड में जो दीवार है उस पर पुरानी हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। अब सौरभ थोड़ा हिस्ट्रिकल चीज़ें पढ़ता था, उसे मतलब लैंग्वेजेस आते थे, तो उसने पुरानी हिंदी में पढ़ा। उस दीवार पे पता है क्या लिखा था? उस दीवार पे लिखा था, अंदर जो कुछ भी सो रहा है उसे जगाना मत। ये सब बातें उनको कहाँ समझ में आने वाली थी। वो लोग तो वीडियोस बनाने आए थे, उनको लगा ये सब क्या मजाक होगी, किसी ने लिख दिया होगा। अब सामने उनके सीढ़ी के एंड पे वो गेट दिखता है जो उन्होंने फोटोज में देखी थी। सेम टू सेम डिट्टो वैसी गेट थी जिसमें उल्टा हाथ लटका हुआ था, एक लोगो टाइप का बना हुआ था और मंत्रों से जैसे धागों से बांध के रखा था उसे। उनके ठीक सामने वो गेट दिख रहा था और उस गेट में इतने सारे स्क्रैचेस थे, मानो थाउजेंड्स ऑफ स्क्रैचेस, मानो कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब कुशाल ने इतने में कहा, यार स्क्रैचेस तो अंदर से आ रही है, मतलब बाहर से कई स्क्रैचेस नहीं है, अंदर से स्क्रैचेस आ रही है। अब चारों ही डर के मारे जम गए। अब इतने में वापस से उन्हें घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार अंदर से। अब चारों में एक्साइटमेंट होती है, यार अंदर ऐसा है क्या जो घंटियों की आवाज़ हो रही है, वो भी इतनी रात को, जबकि यहाँ कोई है भी नहीं। चारों ने उस भारी भरकम गेट को धक्का मार के जैसे तैसे खोला। अंदर पूरा अंधेरा था और वहाँ मिट्टी की खुशबू आने की बजाय वहाँ सड़ी हुई चीज़ों की बदबू आ रही थी। अब जैसे ही वो लोग अपना टॉर्च चालू करते हैं, देखते हैं कि वहाँ अंदर बहुत बड़ा, मतलब बहुत स्पेस था अंदर से, और बीच में वहाँ एक वाइट कलर का चबूतरा बना हुआ था, मतलब वाइट कलर का एक सर्कल सा कुछ राउंड टाइप का पक्का टाइप का बना रखा था कुछ ईंट से, और उस ईंट पे बहुत सारे दिए लगे हुए थे, बट वो जल नहीं रहे थे, किसी ने पहले जला के रखे थे, वो जल चुके थे। और उस चबूतरे पे बहुत सारे हाथ छपे हुए थे, मानो किसी ने खून से हाथ डुबो के और उस पर छाप दिए हो। सभी उम्र के छोटे बड़े हाथ उस पर छपे हुए थे। ये सब देख के चारों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उनको लगता है कि यार यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुशाल उन्हें कहता है, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब ये सब देखने के बाद है ना, कैमरा उनका ब्लिंक करने लगता है। तभी राहुल कहता है, यार बैटरी तो मैंने फुल की थी, ये ब्लिंक क्यों कर रही है? तभी वहाँ फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। पहले एक जने फुसफुसा रहा था, फिर एक से कई सारे लोग फुसफुसा रहे थे, बट उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सी भाषा में बात हो रही है। तभी सौरभ अंधेरे में चबूतरे के नीचे जो कुछ भी था उसके ऊपर अनजाने में सौरभ ने अंधेरे में पैर रख दिया। फिर क्या था, डर जिसका था वही हुआ। वो जितनी भी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो अचानक से आवाज़ें बंद हो गई। कमरा एकदम शांत हो गया, मतलब इतना शांत कि अपने सांसें की आवाज़ भी सुनाई दे रही हो। तभी चबूतरे पे जो सौरभ खड़ा था वो एक तरह से जम गया और उसकी नज़र है ना एक जगह पे टिक गई। उसे सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ दिख रहा था। उसकी गर्दन एकदम नीचे झुकी हुई और गर्दन टेढ़ी और हाथ पे टेढ़े, लेकिन बहुत लंबा था और पतला सा था। अब उसने कहा, गाइज तुम्हें कुछ दिख रहा है आगे सामने? अब राहुल थोड़ा सा आगे बढ़ता है कैमरा लेके उस चीज़ को देखने के लिए। तभी उन लोगों से कहता है, गाइज ये इंसान तो नहीं लग रहा है। अब इतना कहते ही जो चीज़ उन्हें देख रही थी वो इतनी तेजी से उनकी तरफ दौड़ती है, सब डर के मारे इधर उधर भागते हैं और कैमरा भी हिल जाता है, कैमरा पूरा ब्लर हो जाता है और एक जगह आके खड़े हो जाते हैं। और वो लोग देखते हैं क्या, सौरभ जिस चबूतरे पे पैर रखा था ना वो वहीं पड़ गया था, बट बस उसकी आंखें खुली थी और चेहरा पूरा सफ़ेद, मानो शरीर में जितना भी ब्लड हो ना पूरा गायब हो चुका, पूरी बॉडी पूरी वाइट हो चुकी थी। अब इतना सब कुछ देख के तीनों इतना डर जाते हैं। वो लोग किसी भी तरीके से इस जगह से बस निकलना चाहते थे, तो वो लोग तीनों दौड़ते हैं सीढ़ी की तरफ ताकि वो इस जगह से कैसे भी निकल जाए। पर वो जितना सीढ़ी चढ़ते सीढ़ी और लंबा होता जाता
मानो कोई चीज़ उसे उन्हें रोक रही हो ऊपर जाने से। अब इतने में क्या होता है कि वो लोग रुक जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तभी कुशाल की नज़र पड़ती है दीवार पे कि कुछ पुरानी हिंदी में लिखा हुआ है। तभी दीपक उस पुरानी हिंदी को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, यहाँ उन लोगों को रखा गया था जो मरने के बाद भी उठ खड़े होते थे। सालों पहले भानगढ़ में एक बीमारी फैली थी, लोग मर रहे थे, लेकिन जो मरने के बाद भी उठ खड़े हुए थे वो लोग ना बोलते, ना खाते, ना पीते, बस रात होते ही चलने लगते। तभी पूरे गांव वालों ने मिलकर उन लोगों को इस तहखाने में बंद कर दिया था, वो भी जिंदा, और बाहर से उसे मंत्रों से सील कर दिया था ताकि अंदर के जो लोग हैं वो बाहर ना निकल पाए। अब जैसे दीपक ने ये पढ़ा उसके तुरंत बाद ही घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, इस बार बहुत पास से। फिर कुशाल ने डरते हुए पीछे देखा और फिर क्या था, जिसका डर था वही हुआ। पीछे उन्होंने देखा बहुत सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। उनके हाथ पैर मुड़े हुए थे, गर्दन टेढ़ी, किसी की गर्दन टेढ़ी, किसी की आंखें निकले हुए, किसी के हाथ पैर सड़ गए ऐसे। अब ये देखती वो तीनों की चीख निकल गई। वो लोग दम लगा के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो चीज़ें उन्हें बाहर निकलने नहीं दी। उन्होंने गेट बंद कर दिया अंदर से और फिर वही हुआ जिसका डर था। उन सारों ने मिलकर उन चारों का टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी का सीना फाड़ के अतड़ियाँ निकाल के खाने लग रहे हैं। सौरभ का तो गला काट के अंदर से जो भी मांस है वो निकाल के खा रहे हैं। दीपक का हाथ काट के उसी के सामने दीपक का हाथ काट के खा रहे हैं। दीपक चिल्ला रहा है दर्द के मारे, बट वो क्या कर सकता है, बेबस है। राहुल के सामने दीपक को काटा जा रहा है। उनके आंखों के सामने ही उनके शरीर के अंग काट कर खाने लगे वो लोग, और वो लोग तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, चीखें आती रही। और उसी बीच कैमरा भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था क्योंकि अंधेरा था, बस आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इधर से उधर दौड़ने की, दीपक की चीख की आवाज़, कुशाल चीख रहा है, राहुल रो रहा है दर्द के मारे, ये सब चीज़ें रिकॉर्डिंग हो रही थी कैमरे में। फिर जो उन लोगों के साथ हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक घटना हुआ। दोस्तों, मरने से पहले राहुल ने अपनी आखिरी वीडियो शूट करी। ये वही राहुल था जिसे इन भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था और पूरे ग्रुप में बहुत ही मजाकिया बंदा था, पर उसे क्या पता अब उसकी मौत होने वाली है। अब राहुल मरने से पहले उसने अपनी आखिरी वीडियो शूट करी और उसका कहना था, अगर ये वीडियो जो भी देख रहा है और हमारे मरने के बाद ये कैमरा किसी को भी मिलता है, भूल कर भी इस जगह पे मत आना। जो गलती हमने करी है वो गलती आप कभी मत दोहराना, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ आके। हमें बस अपना कंटेंट चाहिए था, हमें क्या पता था हमारी ज़िंदगी इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इतना कहते ही राहुल ज़ोर से चीखता है, उसे अंधेरे में कोई चीज़ पकड़ के ले जाती है। धीरे धीरे उस चीख की आवाज़ धीरे हो जाती है और वो कैमरा वहीं पड़ जाता है। पर होता क्या है, वही लंबा आदमी जिसका फेस एकदम सड़ चुका था, वो मानो 1-2 साल पुराना डेथ बॉडी हो, ऐसा कुछ क्रिएचर आके कैमरे के आगे एक स्माइल करता है और इतने में कैमरा बंद हो जाता है। अगले दिन ही भानगढ़ के बाहर पुलिस को वो कैमरा मिलता है, पर वो लोग नहीं मिलते, ना उनकी डेथ बॉडी मिलती है। तो पुलिस वाले उस कैमरे को ले जाके स्टेशन में वो वीडियोस देखते हैं। उसमें उन चारों की चीख की आवाज़ थी, दर्द भरी चीख की आवाज़ थी, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था उन्हें। इतने में लास्ट में एक क्रिएचर उन्हें दिखता है, वो ठीक राहुल के पीछे ही खड़ा था और राहुल को ही घूर रहा था। राहुल जो भी बोल रहा था वो सब सुन रहा था। इतने में वीडियो एंड हो जाती है। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहते हैं कि आज भी अगर भानगढ़ के पीछे जाए तो घंटिया की आवाज़ सुनाई देती है, और वो एक आवाज़ जो उन्हें वहाँ से निकालने की गुहार कर रही हो। दोस्तों, मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर आप कहीं भी जाए, पहले आप उस जगह के बारे में पता कर लें, फिर ही जाए, वरना आपके साथ भी कुछ इस तरीके की घटना हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और भयंकर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।